नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप इस वीडियो पे आए होंगे पर्दे पर देखकर कि एक ही क्लास में आवर्त सारणी को सीखिए और समझिए। तो आपको किया गया हर प्रॉमिस इस क्लास में पूरा होगा कि आप इस क्लास पूरी करने के बाद में आप लगभग आवर्त सारणी की और केमिस्ट्री की अच्छी खासी समझ लेकर जाओगे। हमारी केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक। 3 पार्टों में केमिस्ट्री डिवाइडेड है। पेरियोडिक टेबल की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है पेरियोडिक टेबल। आज हम पहली क्लास इनऑर्गेनिक के पेरियोडिक टेबल से करेंगे। पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री को जानने के लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की मदर है। आवर्त सारणी केमिस्ट्री की मदर की तरह भूमिका निभाती है पूरी केमिस्ट्री को सिखाने के लिए। देखिए, पेरियोडिक टेबल से हमारी क्या क्या चीजें क्लियर होती है। एक तो हम तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जान सकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अलावा हम संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तत्वों के विभिन्न गुणों और उनकी आवर्तीयता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पूरी केमिस्ट्री के लगभग बहुत अधिक सारे कॉन्सेप्ट हमारे पेरियोडिक टेबल से क्लियर होते हैं। इसलिए पेरियोडिक टेबल हमको याद होना और इसको सीखना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम दो चीजों पेरियोडिक टेबल पे दो चीजों पे फोकस करेंगे। पहला, पेरियोडिक टेबल को याद करना, किस तरह से याद करें इजी तरीके से। और दूसरा, गुणों में आवर्तीयता, जैसे कि आयनन एंथैल्पी, आकार, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, इनके बारे में हम अपनी सामान्य समझ विकसित करेंगे। ये किधर बढ़ती है, किधर घटती है, हाँ, कहाँ आकार बढ़ता है, कहाँ आकार कम होता है, आयनन एंथैल्पी कब बढ़ती है, कब घटती है, विद्युत ऋणता कब बढ़ती है, कब घटती है। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने को बड़े कंफ्यूज करते हैं जब भी हम रसायन विज्ञान उठाते हैं। मगर इस क्लास के बाद में आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी हम फिलहाल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री के बेसिक कुछ चैप्टर लेंगे, 4-5 क्लास, जिसमें हम पूरी केमिस्ट्री का बेसिक्स सिखाएंगे। उसके बाद हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से अपन प्रत्येक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। उससे पहले हम कंप्लीट बेसिक केमिस्ट्री को जानेंगे 4-5 क्लास में। उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो हो तैयार? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, हमको इतना तो पता है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम आवर्त सारणी बनाते हैं और फिर बताएंगे उसको याद कैसे करना है और कितना याद करना है।
आप भी सभी अपनी अपनी बुक में इसको बनाइए एक बार, नोटबुक में। मैं बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम सीखेंगे और आप उसको नोट करना है, ताकि हमेशा के लिए पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में छप जाए। ये जो सदस्य हैं ये सारे कौन से हैं? एस ब्लॉक के सदस्य हैं। यहां से ये सारे कौन से हैं? डी ब्लॉक के सदस्य। अब ये एस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, ये भी हम अभी जानते हैं थोड़ी देर में। ये हमारी आवर्त सारणी है। अब हम इस आवर्त सारणी में इसको याद कैसे करना है वो देखते हैं। और एक छोटी सी चीज इसमें और ध्यान रखना, इसके अलावा इसमें एफ ब्लॉक के सदस्य भी होते हैं जो कि यहां से होता है, और वो एफ ब्लॉक की श्रेणी नीचे की तरफ होती है। उनको अभी अपने को विशेष देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक के सदस्य ऐसे दो प्रकार के आवर्त में डिवाइडेड हैं, और ये प्रत्येक में 14 सदस्य हैं। कितने हैं? 14 सदस्य। और इनकी श्रेणी कहां से शुरू होती है? लेंथेनम से। इसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज? लेंथेनाइड सीरीज श्रेणी। ये होती है एक्टिनियम से शुरू होने का एक्टिनाइड सीरीज। अब बात है इनको याद करने की कि हम इनको एक क्लास में किस तरह से याद कर, जैसे मैंने लिखा आप भी इनको किस तरह से याद कर लिख सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं हम। देखो, जब मैंने इनको याद किया था तो मैंने इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक विकसित की थी। सबसे पहले यह अपने को पता होता है इसमें आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। कितने आवर्त हैं?
7। वर्ग कितने हैं इसमें? 18। आवर्त कौन से होते हैं? ये सीधे 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त। वर्ग कहां से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आराम से सीखते हुए चलना है। इस तरह से ये 18 वर्ग में डिवाइडेड है और 7 आवर्त हैं। सात आवर्त हैं। रही बात इनको याद करने की, तो इनमें 7 आवर्तों में जितने भी तत्व हैं उनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। पहली है एस ब्लॉक सीरीज, ये सारे सदस्य, ये वर्ग, यह यहां से लेकर ये वाला, ये सारे सदस्य कौन से हैं? एस ब्लॉक के। इनको हम एस ब्लॉक के सदस्य कहते हैं। ये सारे सदस्य यहां से लेकर ये वाले, ये सारे सदस्य कौन से हैं? पी ब्लॉक के। और ये सभी सदस्य कौन से हैं? डी ब्लॉक के। अब एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले आवर्त सारणी को अपने दीपक में फिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे पता करेंगे एस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पी ब्लॉक की बेसिक डेफिनेशन क्या है। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि एस ब्लॉक के सदस्य वह सदस्य होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। कौन से में? एस उपकोष में। देखिए कौन सा भी उठा के देखते हैं अपन एक बार। सोडियम उठा लीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? देखो इसमें परमाणु क्रमांक अपने नहीं लिखे, वो भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। हीलियम का 2 होता है। आवर्त में इस तरह से परमाणु क्रमांक है ना। उसके बाद इसका लिथियम का कितना हो गया? 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 6 7 8 9 10। उसके बाद सोडियम का 11 12 13 14 15 16 17 18। पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद इसका हो गया 31 32 33 34 33 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। इसके बाद आ जाएगा 55 56 और उसके बाद इसका है 57। अब यहां पर बात करते हैं 57 के तुरंत बाद में जो आगे आने वाला सदस्य है उसमें 14 सदस्य ऐड कीजिए 57 के बाद में। 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 हो गए। तो आगे आने वाला सदस्य इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 72 72 73 74। 14 सदस्य कौन से गए जो इसमें लेंथेनाइड श्रेणी में? ये 14 सदस्य 74 75 76 77 78 79 80। इसका हो गया 81 82 83 84 85 और 86। ये अपने सारे सदस्य हो गए। यहां पर कितना हो गया? 86 87 88 और ये 89, 89 श्रेणी पे 89वां सदस्य। उसके बाद इस श्रेणी को अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे भी अपूर्ण श्रेणी मानी जाती है। इसमें भी ये 14 सदस्य कौन से आ गए?
एक्टिनाइड सीरीज के, जो कि एफ ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पे कोई कौन सा ब्लॉक आ गया, नीचे की तरफ साइड में रहते हैं, वो एफ ब्लॉक के सदस्य हैं सारे। इनका एक अलग से चैप्टर है जो अपन 12th में पढ़ते हैं। अभी आपको इन चीजों को याद करना है, ज्यादा जरूरी यही है, और इन्हीं के ऊपर आपके अधिकतर कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कैसे याद करें। तो इनकी कुछ सामान्य ट्रिक्स है, जैसे कि एस ब्लॉक के सदस्यों के लिए अपने को इनको याद करना है, ऐसे नहीं वर्ग वाइज याद करना है। एस ब्लॉक को वर्ग वाइज और डी ब्लॉक को आवर्त वाइज और पी ब्लॉक को वर्ग वाइज याद करना है। तो इनकी कुछ ट्रिक हैं जो मैंने बना रखी है, वो यह है, जैसे कि पहला वर्ग है, इस कंप्लीट पहले वर्ग को याद करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है, हलीना के ओठे में रावड़ी सीजियम और फ्रांस में मिलती है। देखो हलीना में हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, ओठे मतलब पोटेशियम और राबड़ी मतलब क्या गया, सीजियम और फ्रांसियम। आरबी होगा भाई यहाँ पे, आरबी थोड़ा लिखने में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आरबी। तो इस तरह से ये पहला वर्ग अपने को याद करना है, इसको एक दो बार आप देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा वर्ग बेरी मेघा के केले स्ट्रोसबेरी के पास रेडी है। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, ये सारे सदस्य आ गए अपने को। तो ये दो वर्ग तो अपने को ऐसे याद कर लिए अपन ने, और ये सिंपल है याद करना। और रही बात इनके परमाणु क्रमांक याद करने की, परमाणु क्रमांक याद करने के लिए अपने को एक नियम ध्यान रखना है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये वाला नियम, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोजन देखिए, एक नंबर परमाणु क्रमांक, उसके बाद कितना है, लिथियम, दो का अंतर आ गया। उसके बाद लिथियम और सोडियम के बीच में कितने का अंतर आ गया, 8 का अंतर आ गया। इसमें कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 18 का आ गया। इसमें कितने का आ गया, फिर से 18 का आ गया, और फिर इसमें कितने का आ गया, 32 का। इस तरह से अपने को यह भी ध्यान रखना है, और इससे अपन आसानी से परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। तो ये दो वर्ग तो अपने को याद हो गए। उसके बाद आप चाहें तो इस डिजाइन को उतार सकते हैं, आराम से इसको पॉज करके उतार सकते हैं। मैं अभी मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपको डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के सदस्य के बारे में बताना है। तो ये दोनों ट्रिक लिख ले, और इसी पे मैं आपको यहीं से डी ब्लॉक के बारे में, या पहले पी ब्लॉक ले लेते हैं। पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में ये बोरोन परिवार, इसको अपना इसके ट्रिक याद करेंगे। तो बोल, एली, गेली, इंडिया की थैली। बोल, एली, गेली, इंडिया की थैली। बोल मतलब बोरोन, एली मतलब एल्यूमिनियम, गेली गैलियम, इंडियम और थैलियम। हो गया, टीएल।
उसके बाद दूसरा वक्त देते हैं कार्बन। तो इसमें कार्सली, तो जर्मनी में टिन की लेडी मिली। तो देखो इसमें याद करने के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन टिन और पीबी लेड। ये ट्रिक्स आपको सिंपल ट्रिक है, आप एक दो बार बोलोगे आपको ये दिमाग में फिट हो जाएंगी और पूरी आवर्त सारणी आपके दिमाग में एज इट इज छप जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है आवर्त सारणी याद करने का। उसके बाद अगली सीरीज देखते हैं, उतारते रहिए आप इनको। नाइट्रोजन परिवार वर्ग 15 में इसको कैसे याद करें अपन? न पास आ, न पास आ सब भिखारी है, सब भिखारी है। आराम आराम से, सिंपल सिंपल से। ना मतलब नाइट्रोजन, पास मतलब फास्फोरस, आ मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एस बी एंटीमनी, और बी मतलब भिखारी, बिस्मिथ। यह आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन परिवार को कैसे याद करें? ओ, ओ सल्लू, सेल से टेलीविजन नहीं चलता, पोलो कैसे देखेगा? पोलो कैसे देखें, ये इतना ही कर लो। अब इसमें देखो, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेल मतलब सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, आगे सभी सदस्य इस तरह से। उसके बाद अगला वर्ग है फ्लोरीन वर्ग, उसको देखते हैं अपन, उसकी क्या ट्रिक है। फ्लोरीन, इसमें भी एक ट्रिक है, फल, कल, ब्रोमो, आयो, एस्टेटिन, छायो। इसमें देख लेते हैं, फल मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, आयो मतलब आयोडीन, और एस्टेटिन, ये ऐसे कैसे आएगा? ठीक है, इस तरह से इस वर्ग को याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ग है इसमें अक्रिय गैसों का। अभी फिलहाल मेरा आपका पूरा ध्यान आपको आवर्त सारणी याद कराने पर है, मेरा पूरा फोकस। एक बार आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद हो गई या समझ में आ गई कि इसको याद कैसे करना है, तो आपका काफी हद तक बहुत कुछ कॉन्सेप्ट धीरे 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 क्लियर होने लगेगा। ये कुछ बेसिक क्लासें जो अपन बिल्कुल जीरो लेवल से, ये उनके लिए हैं जिनको केमिस्ट्री की बिल्कुल समझ नहीं है, जिनको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये उनके लिए। तो आप इनको धीरे धीरे समझिए। अगला है 18वां वर्ग, उसको कैसे याद करें? देखो उसमें हीलियम तो ऊपर रहता ही है, अपन नियोन से देखते हैं, निहारिका, निहारिका क्रीम को, निहारिका क्रीम को जिनोन पर, जिनोन पर रगड़ा, रगड़ा। नियोन आरिका में ऑर्गन, निहारिका में दो है, नियोन और ऑर्गन। क्रीम, जिनोन ऐसा कैसे आएगा? रगड़ा मतलब रेड ऑन। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो अपना क्या क्या क्लियर हुआ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कैसे याद करें वो क्लियर हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक के सदस्यों को किस तरह से याद करें। आओ डी ब्लॉक देखते हैं, ये आप सारी ट्रिक्स लिख लीजिएगा। डी ब्लॉक पहला लेते हैं हम
यहां से ये डी ब्लॉक स्टार्ट है, यहां से ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, डी ब्लॉक। इसमें पहला आवर्त है, 10 सदस्य हैं, दूसरे में भी 10 है, तीसरे में भी 10 है। तो पहला देखते हैं अपन, स्कूटी, विकार, मैग, फैकोनी, उज्जैन। इसको देखो, स्कूटी, SCTI, ठीक है। वी, विकार, वी और क्रोमियम, मैग, मैग्नीज, फे, फेरस, को, कोबाल्ट, नी, निकल, कु, कॉपर और जिंक। ये आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट सेकंड, इसमें डी ब्लॉक में यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, पड़े, आग में कूद जा। ठीक, देखो, यारी में वाई आ गया, जरा में जर्कोनियम आ गया, निभा में NB और मौत में MO मोलिब्डेनम और तक में टेक्नीशियम RuRH। यहां पर थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, रुकावट में RU तो आ रहा मगर RH का थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। पड़े, पड़े में PD आ गया, आग में IG आ गया, कूद में कैडमियम आ गया। ठीक है, इस तरह से अपन सारे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, तो इसमें देखते हैं अपन, इसकी ट्रिक क्या बनती है। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक, देखो, ला में लेंथेनम, हफ्ता में HF, उसके बाद इसके साथ ता आ गया, TA, वरना में W आ गया, रे में E आ गया, उधर में ओस्मियम आ गया, IR आ गया, PT आ गया पिटाई में, और का मतलब गोल्ड आ गया, AU, और HG मरकरी आ गया। इस तरह से अपन सारे सदस्य इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, और इन ट्रिक का आप एक दो बार यूज करोगे, आपको ये सारी ट्रिक मुंह जबानी याद हो जाएंगी और आपका पूरा आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गई आवर्त सारणी को याद करने का एक तरीका, बेसिक तरीका, जो आपको आवर्त सारणी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और आवर्त सारणी सीखना वैसे भी जरूरी है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आवर्त सारणी से ही हमको केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट लगभग लगभग क्लियर होते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जब अपन आवर्त में चलते हैं तो 2 2 2 8 8 18 18 32 का अंतर आता है ना। इसके द्वारा अपन उनका परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं इस ट्रिक में। अब यहां पर देखिए, एस ब्लॉक में यहां से हाइड्रोजन से स्टार्ट है, 2 का अंतर आया तो लिथियम आया। उसी तरह से ये जो वर्ग है पी ब्लॉक का सदस्य, पी ब्लॉक के सदस्य यहां से, अब ये सेकंड वाले आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां पर सीधा अंतर इनके बीच में कितने का आएगा, 8 का। यहां पर 2 का अंतर नहीं करना, फिर इसमें अंतर कितना आएगा, 18। उसके बाद फिर अंतर कितना आएगा, 8 का आ गया एक बार, फिर उसके बाद 18, 8 का अंतर आता है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट 18 का अंतर आ रहा है। 18 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 सदस्य बीच में कौन से आ गए, ये डी ब्लॉक वाले। यहाँ पर 10 सदस्य कौन सा आ जाएगा बीच में, डी ब्लॉक वाले, इसलिए ये अंतर 18 का हो जाए। यहां से करना अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 31वें नंबर पे आ रहा है ये। तो यहां से अपने को गिनना है
एल्यूमिनियम के बाद में कितने सदस्य आ रहे हैं, डी ब्लॉक वाले जुड़ रहे हैं, इसलिए अंतर 18 का गया। उसके बाद अंतर आएगा 18 का तो 49 हो जाएगा, फिर उसके बाद अंतर आएगा 32 का, तो ये कितना हो गया 81। उसी तरह से इसमें अभी यही सिस्टम चलेगा, डी ब्लॉक वाले सदस्य आ जाएंगे बीच में। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से अपन आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक भी याद कर सकते हैं। तो आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक याद करने के बाद में हम इनके गुणों की आवर्तिताएं देखते हैं। यहां तक आपको आवर्त सारणी क्लियर है? उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास से देखेंगे या अगली क्लास में जब भी अपन देखेंगे उसमें देखेंगे एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरी इनकी संयोजकता है, दूसरी इनकी उपकोष sp_d f की क्या विशेषता है। उससे पहले अपन एक बेसिक चीज और देखते हैं या आवर्त सारणी याद करने के बाद में कि इनके कुछ गुण होते हैं आवर्त सारणी के, और उनके गुणों में आवर्त विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, आकार और क्या नाम से परमाणु त्रिज्या, वो आकार में आ गई, परमाणु त्रिज्या आकार एक ही बात है। आयनन एंथैल्पी, इन सभी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये सभी कब घटती है कब बढ़ती है। उसका सिंपल सा एक लॉजिक देता हूं, उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा किधर आकार बढ़ता है किधर आकार घटता है और किधर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है किधर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किधर बढ़ती है किधर घटती है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोचे वाली बात है। तो इसको समझने के लिए मैं अब इसको हटा रहा हूं यहां से। आइए एक छोटी सी बेसिक डिटेल और देख लेते हैं इसमें। देखो मैं एक सामान्य आवर्त सारणी का डिजाइन बनाने जा रहा हूं। आवर्त सारणी क्या कहती है अपने को? ये तो हो गया जैसे कि आवर्त लेफ्ट टू राइट, ठीक। और एक बेसिक डिजाइन बना रहे हैं जैसे कि ये आवर्त सारणी है, ऐसे ही डिजाइन की अपने भी देखी थी आवर्त सारणी। और ये तो होता है वर्ग ऊपर से नीचे, और ये होता है आवर्त दाएं से बाएं। तो ये हो गया वर्ग, है ना, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। ठीक। अब इसमें अपन एक सिंपल से ट्रिक के द्वारा इनका सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा परमाणु त्रिज्या, लेफ्ट और राइट चलने पर, या इसको अपन आकार भी बोल सकते हैं। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको अपन ZeF से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है आयनन एंथैल्पी, ये सभी क्या होती है अभी इनके बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषाएं भी देखेंगे। इनको अपन अलग से लेंगे क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। चौथा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। EGE भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसको IP से देख लेते हैं, ठीक। उसी तरह मैं ये सारे इधर लिख देता हूं, परमाणु त्रिज्या। देखो आपको इसी छोटी सी कंसेप्ट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि
आपको ये चीज रटना नहीं पड़ेगा कि किधर से याद करें, या इनमें जो है कि कौन बढ़ता है, किधर घटता है, वो सारी चीजें आपको इस एक क्लास में या इस एक छोटे से ट्रिक के द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको सिंपल लिख देता हूँ जेडी डबल एफ, आयनन एंथैल्पी को लिख देता हूँ आईपी, और ईजीई, और विद्युत ऋणता ईएन। अब आइए अपने कॉन्सेप्ट पर कि अपना कॉन्सेप्ट लगाने के बाद में क्या हमारे ये सभी चीजें क्लियर हो रही है। तो देखिए, हमको इतना पता है कि आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तब आकार क्या होता है, घटता है, आकार घटता है, तत्वों में उनके परमाणु का साइज घट जाता है। और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है। बढ़ने का कारण क्या है, कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। आपने भी वो नोट किया होगा, आवर्त सारणी संख्या बढ़ती है, उसमें देखा होगा आपने 2, 8, 8, 18, 18, 32 का अंतर। तो ये क्या है, ये इतना अंतर, ये कोषों की संख्या बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है, कोषों की संख्या बढ़, कोषों की संख्या बढ़ेगी। देखो किसी भी परमाणु में, ये एक एटम है, किसी परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। जो आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाए, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होता है, ये नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ होता है। तो जेडी डबल एफ प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब जैसे जैसे आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। और इधर आकार में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक नजदीक आएगा और अधिक आकर्षण से बंधा होगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहां पर बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इधर से देखते हैं आकार कम की तरफ से, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी अपने को कहती है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। अब इसी से समझिए, अगर लेफ्ट टू राइट में चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या या आकार घटता है। आकार घटने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से, ये नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा मजबूती से बंधा होगा, और इस ज्यादा मजबूती से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इसलिए क्या होगा, जैसे आकार घटेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की सिंपल परिभाषा क्या है, ये अपन अलग से लेंगे, ये तो अभी बेसिक जानकारी जो आपको सारा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए है, जो कौन बढ़ता है, किधर घटता है, किधर बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या, किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसको अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे आकार कम होगा नाभिक का आकर्षण बनेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां पर जोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होगा नाभिक की तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकार घटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करे तो आकार कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। विद्युत ऋणता अपने को कहती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, बढ़ता है। विद्युत ऋणता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है।
तो हम क्या सीखे, लेफ्ट टू राइट चलने पे केवल आकार घटेगा, बाकी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन रद्दी एंथैल्पी का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। मगर जैसे ही हम ऊपर से नीचे देखते हैं, अप टू डाउन, तो यहाँ पर आकार बढ़ रहा है केवल, बाकी ये घट रहा है, जेडी डबल एफ, आईपी का मान घट रहा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घट रहा है, विद्युत ऋणता का मान घट रहा है। ये सारे मान क्या होते हैं, घटते हैं। तो एक सिंपल तरीका है, इस कॉन्सेप्ट से आप हमेशा के लिए इस बात को याद रख सकते हैं कि किधर कौन घटता है, किधर कौन बढ़ता है। और फिर इनके अंदर भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में जो वापस ये घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, वो हम इसको एक एक करके अलग से लेते हैं, तब देखेंगे। तो आज की क्लास में हम एक तो आवर्त सारणी याद करना सीख गए कि इसको आवर्त सारणी कैसे याद की जा सकती है। दूसरा, इनकी गुणों में जो आवर्तिता है उनके बारे में जान गए कि अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ने के अलावा बाकी सारी चीजें क्या होती है, घटती है। और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आकार घटता है केवल, बाकी सभी चीजें बढ़ती है, सभी चीजों का मान बढ़ता है। तो हम आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता का पता कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप जो ये क्लास हुई है उसमें आपको अगर कुछ आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है केमिस्ट्री को लेकर, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली आपको केमिस्ट्री का पर डे 11th और 12th से ये 4-5 बेसिक क्लास के बाद में 11th और 12th से एक एक चैप्टर आपको डेली, एक एक चैप्टर नहीं, एक एक क्लास प्रत्येक चैप्टर की आपको मिल जाएगी। और रेगुलर आप मेरे साथ स्टडी कीजिए, आपका लगभग केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मैं प्रयास करूंगा और इजी से इजी तरीके से आपको केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।